गिरामी, अल्लाह से उसके रसूल को मिलाना ये ईमान है, जिसके ताल्लुक़ से इरशाद बारी होता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। रब ये फरमाता है कि इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की। साफ साफ लफ्ज़ों में कुरान ने ऐलान कर दिया कि इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की। हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का। अल्लाह का भी हुक्म मानो, रसूल अल्लाह का भी हुक्म मानो। यही कुरान का ऐलान है, यही इरशाद रब्बानी है। तो दूसरी जगह फिर कुरान इरशाद यूं फरमाता है कि वमन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत व फरमा बरदारी करे उसने बड़ी कामयाबी पाई। क्या फरमाया गया? जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत व फरमा बरदारी की, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म माना, उसने बड़ी कामयाबी पाई, बड़ी कामयाबी, वही कामयाब हो गया। इन दोनों आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म में कोई तफरीक नहीं फरमाई, एक साथ दोनों की इताअत व फरमा बरदारी का मुमिनीन को हुक्म दिया है। कुरान फरमाता है वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन यरज़हु इन कानू मुमिनीन, और अल्लाह और उसके रसूल का हक जायद था कि उसे राजी करते अगर ईमान रखती। मुनाफिकीन तन्हाई में इस्लाम और मुसलमानों का मजाक उड़ाती थी और मुसलमानों के पास आकर अपनी पाक बातनी और नेक नियति को साबित करने के लिए झूठी कस्में खाती थी। ऐसी बातों से अल्लाह उसका रसूल तो खुश नहीं हो सकती। अल्लाह ने अपने हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके तमाम कामों पर मुत्तला कर दिया। हक तो ये था कि ये लोग महज अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा जोई के लिए कोशा रहते। वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु की तरकीब से ये भी मालूम हो गया कि अगर अल्लाह ताला के साथ उसके रसूल का जिक्र कर दिया जाए तो आदमी मुशरिक नहीं होगा, बल्कि ये तो अहले ईमान की निशानी है कि अल्लाह ताला की रज़ा जोई और उसके हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हर अमल में पेश नज़र रखें। कुरान फरमाता है कि मन युहादिदिल्लाह व रसूलहु फ़अन्ना लहु नारा जहन्नम खालिदन फ़ीहा, कि जो कोई मुखालिफत करता है अल्लाह और उसके रसूल की तो उसके लिए जहन्नम है और हमेशा उसमें रहेगा। कुरान क्या कह रहा है? मन युहादिदिल्लाह व रसूलहु फ़अन्ना लहु नारा जहन्नम खालिदन फ़ीहा, कि जो कोई मुखालिफत करता है अल्लाह और उसके रसूल की तो उसके लिए जहन्नम है, हमेशा उसमें रहेगा। अब अगर जहन्नम में जाने का शौक है तो रसूल की बुराई करो, अल्लाह की गुस्ताखी करो, और अगर जन्नत में जाना है तो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो। और अगर तुमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की तो यकीनन जहन्नम का दरवाजा आपके सामने खुला हुआ है। जाने का शौक है तो जाओ, अगर जन्नत की तरफ जाना है तो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत तुम्हें करनी होगी। कुरान फरमाता है अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फज़ली, उन्हें गनी कर दिया अल्लाह और उसके रसूल ने अपने फजल से। अज़ीज़ाने गिरामी, मैं किन किन आयत का तज़किरा करूं आपके सामने? जहां जहां अल्लाह का जिक्र आ रहा है वहां वहां रसूल अल्लाह का जिक्र आ रहा है। जहां अल्लाह अपना जिक्र कर रहा है वहां रसूल अल्लाह का जिक्र कर रहा है। जहां अल्लाह ने अपना जिक्र किया है वहां अपने हबीब का भी जिक्र किया है। अल्लाह यह कहता है कि अगर कामयाबी चाहिए तो मेरे पास आओ और मेरे हबीब के पास भी आओ, मेरी इताअत करो तो मेरे हबीब की भी इताअत करो।
अल्लाह फरमा रहा है मेरा हुक्म मानो तो मेरे हबीब का भी हुक्म मानो। कुरान फरमा रहा है अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फज़ली, उन्हें गनी कर दिया अल्लाह उसके रसूल ने अपने फजल से। इस आयत में गनी कर देने की निस्बत अल्लाह ने अपनी तरफ भी फरमाई है और अपने रसूल की तरफ भी फरमाई है। यह कहना यकीनन जायज़ है कि अल्लाह रसूल ने हमें ईमान दिया, अल्लाह रसूल ने हमें नेमतें दी और अल्लाह रसूल ने हमें गनी कर दिया। अल्लाह रसूल की नेमतें पाकर बेईमान सरकश हो जाते हैं, कई बेईमान सरकश हो जाते हैं। कुरान फरमाता है वमन यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युदरिकुल मौतु फ़क़द वक़ा अजरुहु अलल्लाह, जो अपने घर से निकला अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत करता फिर उसे मौत आ गई तो उसका सवाब अल्लाह के जिम्मे हो गया। मालूम यह हुआ कि अगर कोई अल्लाह के राह के लिए निकला, रसूल अल्लाह के घर के लिए निकला, अल्लाह की राह के लिए निकला, नमाज पढ़ने के लिए निकला, इल्म सीखने के लिए निकला, हज करने के लिए निकला, फिर उसे मौत आ गई तो उसका सवाब अल्लाह के जिम्मे हो गया। मालूम हुआ कि अगर कोई इन रास्तों पर सफर करेगा तो यकीनन अल्लाह ताला उसे अजरे अजीम अता फरमाता है। बुखारी शरीफ की हदीस है वमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूली, मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा की तरफ सफर करने को हिजरत फरमाया गया है। यानी बैतुल्लाह की जमीन को छोड़कर रसूलुल्लाह की जमीन पर पहुंचना हिजरत है। अल्लाह की तरफ हिजरत किस तरह मुमकिन है? मक्का मुअज़्ज़मा को छोड़कर अर्श आज़म पर पहुंचने का हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि मक्का मुअज़्ज़मा को छोड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की तरफ जाने को हिजरत करार दिया गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस किस जगह आप छोड़ोगे? जहां जहां अल्लाह ने अपना जिक्र किया वहां वहां अपने हबीब का जिक्र किया है। अगर तुमने अल्लाह से उसके रसूल को जुदा करने की कोशिश की तो यकीनन आप रास्ते से भटक जाओगे। अल्लाह से उसके रसूल को किस किस जगह जुदा करोगे? अगर आप जुदा करने की कोशिश करोगे तो आपको कलमा पढ़ना छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कलमा में भी अल्लाह के साथ उसके रसूल का जिक्र है। अजान कहना छोड़ना पड़ेगा, इसलिए कि अजान में भी अल्लाह के साथ उसके रसूल का जिक्र है। नमाजों को छोड़ना पड़ेगा, इसलिए कि नमाज में भी अल्लाह के साथ उसके रसूल का जिक्र है। किस किस जगह आप छोड़ोगे रसूल अल्लाह को? मैं यही कहता हूं कि आप अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करें। अगर कामयाब होना चाहते हो तो अल्लाह उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करना पड़ेगी, और अगर तुमने अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी की तो यकीनन आप कभी भी जन्नत में जा नहीं सकते। अगर जन्नत में जाना है तो आपको अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानना पड़ेगा, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करनी होगी। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह की बारगाह में दुआ है